हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब 2022 में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज उत्तराखंड पीसीएस या पटवारी, लेखपाल या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई और ग्रुप सी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसकी टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज हमारा पार्ट 1 यहाँ पे डिस्कस होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, सभी मिलके। और देखते हैं, एक अच्छी तैयारी के लिए इसको कर रहे हैं दोस्तों। उत्तराखंड पीसीएस का जो प्री का एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों में आए हुए हैं उन्हीं को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना और साथ ही साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिम्फनी स्वर संगति, यानी कि ये जो है, अगर इसका रेशियो संगीतकार के साथ है तो चित्रकार का रेशियो किसके साथ होगा। ठीक है दोस्तों, तो सिम्फनी जो है एक संगीतकार का को ही कहा जाता है। तो अगर एक जटिल और लंबी संगीत रचना है तो उसको कहा जाता है दोस्तों सिम्फनी। ठीक है, तो सिम्फनी जो है एक संगीत रचना को सिम्फनी कहा जाता है। तो ऐसे ही जो है चित्रकार का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है, जो किसी दीवार या छत, ठीक है दोस्तों, कोई दीवार है या जो है छत के भीतरी सतह पर जो गीले प्लस्तर पर चित्र बनाते हैं उसको कहा जाता है दोस्तों फ्रेस्को कहा जाता है। ठीक है, तो चित्रकार जो है फ्रेस्को से संबंधित है। ठीक है, अगर सिम्फनी जो है संगीतकार से संबंधित है तो यहाँ पर चित्रकार जो है वो फ्रेस्को से संबंधित होगा दोस्तों। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाथी गज दंत। ठीक है, हाथी जो है गज दंत से संबंधित है, तो तोता किससे संबंधित है। तो दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है आपके पास, पख, पिछ या पंख या चोंच या मेरुदंड। तो दोस्तों, रीजनिंग वाले प्रश्नों में हमें तर्क लगाना होता है कि रिलेशन के हिसाब से दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाथी के जो दांत होते हैं उसको गज दंत कहा जाता है, हाथी दांत। ठीक है, जो निकले, ये क्या होते हैं, ये हाथी के मुंह के जो है बाहर की ओर निकले हुए दांत होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बाहर के निकले हुए दांत होते हैं। ठीक है, ये हाथी की सूंड हो गई और ये दांत निकले होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, गज दंत कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो है तोता का क्या होता है दोस्तों, तोते की भी चोंच होती है दोस्तों, इस तरीके से आगे को मुड़ी हुई होती है, आपने देखा होगा, इस तरीके से आगे को मुड़ी होती है। ठीक है ना, ये तोता हो गया और इसका जो है ये इस तरीके आगे को मुड़ी हुई दांत, उसको जो है चोंच कहा जाता है। रिलेशन देखना होता है दोस्तों। वैसे हाथी और तोते के बीच जो रिलेशन है, अगर यहाँ पर हाथी के साथ गज दंत ना देकर कोई अन्य चीज़ दे देता, भयानक दे देता, भयावह दे देता, कुछ भी चीज़ दे देता, तो ऐसे में हमें उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर तोता का रिलेशन भी निकालना होता है दोस्तों। ठीक है, तो जिस प्रकार का क्वेश्चन है उसी प्रकार से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर 27 का रिलेशन यानी कि 27 जो है रिलेट करता है 125 से, तो 64 का रिलेशन एक कितने से होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि 27 का रिलेशन 125 से है, तो 27 जो है 125 से अगर रिलेट करता है तो कैसे कर रहा है, तो यह हमको देखना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसा रिलेशन इन दोनों के बीच होगा वैसे ही 64 और अन्य नंबर के साथ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो 27 है, वो क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 होते हैं 27। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस 3 में 2 जोड़ दें, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 का भी क्यूब कर दें दोस्तों। ठीक है, देखिए आपका 27 किसका क्यूब हो रहा है, 3 का क्यूब है ना, 3 की पावर 3 = 27 हो रहा है। ऐसे 3 में अगर 2 प्लस कर दो तो 5 हो जा रहा है, 5 का क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों, 125, 125। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर आप देखें 64, 64 किससे मिलकर बनेगा, 64 बनेगा दोस्तों 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 16 जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 27 हो रहा है, ऐसे 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64 हो रहा है, यानी कि किसका क्यूब है, 4,
4 4 का क्यूब कितना हो जा रहा है 64। 4 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 64 हो जा रहा है। ऐसी ऐसी कौन सी संख्या है कि 4 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों अब? क्यों आएगा? क्योंकि पहले वाले में हमने 3 का क्यूब 27 था और 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 का क्यूब निकाला तो 125 आया था। तो ऐसे ही यहाँ पर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 6 का क्यूब निकाल देंगे दोस्तों। 6 गुणा 6 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा? 216। तो 216 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? तो 216 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों? लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। ये कहता है कि अगर ए बी का रिलेशन, देखिए ए बी जो है एल से रिलेट करता है, तो इसी प्रकार ए बी अगर एल से रिलेट करता है दोस्तों, तो इसी प्रकार जो है आपका बी सी किससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो बी सी किससे रिलेट करेगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी ए बी जो है एल से रिलेट कर रहा है ना, तो ए बी जो है, अब देखिए दोस्तों, ए को भी ले लेते हैं और बी को भी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए कौन से नंबर में आता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग? 1 में आता है। ठीक है, पहले नंबर पे ही तो आता है। आप ए बी सी डी को स्पेलिंग पूरा जेड तक नोट कर लें। ठीक है, तो जेड तक टोटल कितना होते हैं उनको नोट कर लेना है। ठीक है, टोटल 26 होते हैं। और यहाँ पर बी कितना है दोस्तों? बी दूसरे नंबर का है। तो ए और बी अगर एक साथ कर दिया जाए दोस्तों, क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। और अगर आप अल्फ़ाबेट में देखें तो एल जो है 12वें नंबर पे ही आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एल लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, बी और सी का भी देखना है। बी और सी का रिलेट क्या हो जाएगा दोस्तों? बी और सी क्या हो जाएगा? बी दूसरे नंबर का है और सी कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का। अगर हम इन दोनों को देखें तो क्या बन जाएगा? 23 बन जाएगा ना दोस्तों। और 23 नंबर पे कौन सी स्पेलिंग आती है? वो आती है डब्ल्यू आती है। तो ये आपको स्पेलिंग का नंबर याद होना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार के तर्क क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ईज़ी होते हैं, बट यहाँ पर जो है जब एग्ज़ाम में कैंडिडेट बैठता है कोई भी अभ्यर्थी, तो वह उस कंडीशन में ये कठिन हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बी डी जी जे, है ना, इसका रेशियो ओ क्यू टी डब्ल्यू से है। तो इसी प्रकार इसका समानुपात जो है ए एफ आई एम का समान अनुपात जो है किससे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि ये और ये किस प्रकार रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जो है किस प्रकार से रिलेट कर रहे हैं, इसको देखना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझें कि ये जो रिलेट कर रहा है, तो ये जो रिलेट कर रहा है दोस्तों यहाँ पर बी डी, ठीक है, जी जे। अब देखिए बी का रिलेशन क्यू से है, डी का रिलेशन क्यू से है, बी का रिलेशन ओ से है, जी का टी से है और जे का डब्ल्यू से होगा। तो दोस्तों आप देखें, अगर हमारे पास बी का रिलेशन हम ओ से देखें, तो बी के बाद आप देखेंगे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो दोस्तों ये जो है ओ जो है आपका 13वें नंबर पर आ रहा है, 13th नंबर पर आ रहा है। ठीक है, 13वें नंबर पे। ठीक है, इसी प्रकार आपका डी और क्यू में देखें, डी का जो रिलेशन है क्यू के साथ, तो कितने में आता है? 13 में आता है। डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है दोस्तों, तो 13वें नंबर पर आएगा। ऐसे ही जी का रिलेशन जो है वो भी टी के साथ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, जी का रिलेशन किससे है? टी से है, टी से है इसका रिलेशन, तो यहाँ भी 13 आएंगे दोस्तों। और ऐसे ही जे का रिलेशन दोस्तों डब्ल्यू से है, तो जे का डब्ल्यू से जो रिलेशन है वो भी 13 स्पेलिंग बीच में आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अगर हम ए से बढ़ें, तो ऐसे हमारा ए एफ आई एम। ठीक है दोस्तों, तो ए में आप 13 स्पेलिंग में देखें, ए के बाद 13th स्पेलिंग देखें, तो ए के बाद आपका बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन आएगा दोस्तों। क्या आएगा?
एन आएगा। ऐसे ही अगर आप एफ के साथ देखें दोस्तों, 13 नंबर पे क्या आ जाएगा, 13 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों एस आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार आपका आई का देखें तो आई के बाद 13 नंबर पे आ जाता है वी आ जाता है। और एम के बाद जो 13 नंबर पे आएगा दोस्तों वो आएगा जेड आएगा। आप इसको बढ़िया से हिसाब लगा सकते हैं। तो ये आपका आ जाता है एन एस वी जेड। तो एन एस वी जेड कौन सा है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो एन एस वी जेड इसका आंसर होगा। ऐसे ही लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 8 का रेशियो जो है 8:62 से है दोस्तों। तो 9 का रेशियो क्या रहेगा। तो 9 किस प्रकार, जिस प्रकार से 8:62 से रिलेट करेगा इसी प्रकार 9 का रिलेशन किससे रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो 8 है, ठीक है, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 जा कितना आ जाएगा 64, 8 8 64, और 64 में से 2 आप माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 62 आ जाएगा, है ना। तो 8 का स्क्वायर कर दिया और उसमें से 2 माइनस कर दिया तो 62 आ जा रहा है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दोगे, 9 9 जा कितना हो जाएगा, और उसमें से 2 माइनस कर दोगे तो 9 9 जा 81, 81 में से 2 माइनस कर दो तो दोस्तों कितना बचेगा 79 बचेगा। तो इसका बी ऑप्शन सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। होते सरल हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ पर जो है समय सीमा के अकॉर्डिंग ये जो है बहुत टफ लगते हैं। तो आपको जो है पहले से इनकी प्रैक्टिस करनी होगी और इसके लिए हम कंटिन्यू यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सिलेबस में आप देख लीजिएगा। अगर रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लेते हैं दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, निर्देश दिए गए हैं उससे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो वो क्वेश्चन हमको वो वाला पार्ट चुनना है जो अन्य से अलग है, ठीक है। जैसे फर्स्ट 7th क्वेश्चन है स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, और इंजन, कार या टायर, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है अलग है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो है स्टेयरिंग व्हील जो होती है आपकी, ठीक है, स्टेयरिंग व्हील जो होती है, आप जानते हैं कि आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो उसके लिए व्हील होती है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से ना स्टेयरिंग की। उसके अलावा जो है आपका इंजन, इंजन भी एक कार का पार्ट है, गाड़ी का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो टायर हैं, टायर क्या है, टायर भी गाड़ी का एक पार्ट है, ओके। तो टायर भी गाड़ी का एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका थोड़ा डिफरेंट है। क्यों है, देखिए ये जो है 3 के 3 आपके जो स्टीयरिंग स्टीयरिंग व्हील, ठीक है दोस्तों, स्टीयरिंग व्हील हो गया, इंजन हो गया और टायर हो गया। ये 3 के 3 क्या है दोस्तों, ये पार्ट्स ऑफ वेन, यानी कि कोई भी कार हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, कोई भी किसी प्रकार की गाड़ी हो तो उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कार तो कंप्लीट सिस्टम को कार कहा जाता है। पूरी गाड़ी जब तैयार हो जाती है तो उसका नाम कार कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, किसी पार्ट को कार नहीं कहा जाता। तो ये जो है यहाँ पर है इन्हीं का अंग, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये पूरा इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये इनसे क्या है डिफरेंस है, बाकी सारे के सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। स्टीयरिंग व्हील भी एक पार्ट है, इंजन भी पार्ट है, टायर भी एक पार्ट है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, फर्स्ट है 325 और 360 और 230 और 256। तो क्वेश्चन नंबर 7 से ही पता चल गया है कि इन चारों में कौन सा क्वेश्चन, कौन सी वैल्यू भिन्न है, ये हमने बताना है, कौन सा अलग है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको इसको सॉल्व करना होगा पहले, तब हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर पाएंगे कि क्या इसमें हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इन सब में क्या होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, जैसे कहीं पर पूर्ण वर्ग का होगा, ठीक है, और कोई पूर्ण घन होता है, क्यूब होता है कोई कोई संख्या, ठीक है। तो इस तरीके और ऐसी भी कोई संख्या होती है कि जिसमें
किसी संख्या से भाग देने पर आंसर हर जगह समान आ जाता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें थोड़ा लॉजिकल माइंड लगाना होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, जैसे 325 जो है किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ठीक है दोस्तों, और 360 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, और 230 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। लेकिन जो 256 है दोस्तों, 256, 256 जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका 16 का स्क्वायर। आप 16 गुणा 16 करेंगे तो दोस्तों आता है 256। तो इस तरीके से 256 क्या है, एक संख्या का वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग है, इसलिए 256 इन सब में क्या है, अलग है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि ये जो है इन चारों में सबसे अलग है। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फर्स्ट हमको एन एल एम दिया है, दूसरा हमको दिया है वाई जेड एक्स जेड, और तीसरा दिया एन एम ओ, चौथा दिया है आर क्यू एस। ठीक है, अब यहाँ पर इनके बीच क्या रिलेशन है, क्या स्थिति है, तो पहले उसको समझना होगा दोस्तों। बात करते हैं पहले नंबर पे एन एल और एम। ठीक है दोस्तों, इन तीनों पर चर्चा करते हैं। देखिए एन जो है, आप अगर स्पेलिंग के अकॉर्डिंग उल्टा चलेंगे दोस्तों, ठीक है, तो एल के बाद एम आता है, फिर एन आता है। ठीक है, तो इसके बीच कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का, है ना। अगर एन में से 2 घटा दें हम, तो क्या कौन सा नंबर आएगा, एल, एम हटा दिया, फिर तब एल पे पहुँचे, पहुँचे ना। तो क्योंकि एल एम एन स्पेलिंग हो गया आपके एल एन एम। ठीक है, तो एन में से अगर 2 माइनस करेंगे तो एल पे पहुँचेंगे, और फिर एल में 2 एक जोड़ देंगे तो एम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रिलेशन। ऐसे ही दूसरे वाले में देखें तो दूसरा वाला वाई एक्स जेड है ना, वाई एक्स जेड है। अगर हम वाई और एक्स और जेड में रिलेशन देखें दोस्तों, तो एक्स के बाद वाई आता है ना, तो यानी कि एक माइनस कर रखा है, वाई से एक्स ले रखा है, वाई के बाद एक्स ले रखा है, जबकि एक्स के बाद वाई आना चाहिए था, एक्स के बाद वाई आना चाहिए था। और यहाँ देखें तो एक्स के बाद जेड ले रखा है, तो एक्स के बाद क्या आएगा, वाई, वाई के बाद जेड आएगा, तो यानी कि 2 का अंतर आ गया। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे थर्ड में एन एम ओ। ठीक है, एन एम और ओ हो गया, एन एम ओ दिया है ना, तो एन एम ओ के बीच देखें तो एन में से एक माइनस करोगे तो एम आएगा। ठीक है, और ओ अगर एम में 2 जोड़ दोगे, एम एन ओ, ठीक है दोस्तों, तो 2 जोड़ दोगे तो ओ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगला है आर क्यू एस, आर क्यू एस। आर क्यू एस में देखिए पी क्यू आर है ना, क्यू के बाद आर आता है, लेकिन यहाँ पर आर के बाद क्यू लिखा है, तो एक माइनस करना पड़ेगा, और क्यू के बाद पी क्यू आर एस, आर एस, क्यू के बाद आर एस, यानी कि 2 नंबर पे एस आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो है सीधे सीधे आपका रिलेशन दिख रहा है कि यहाँ पर वाई एक्स और जेड के बीच रिलेशन, एन एम और ओ के बीच रिलेशन, आर क्यू और एस के बीच रिलेशन समान है। ठीक है ना, एक जैसा है ना दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर बनेगा, जो इन चारों में सबसे रॉन्ग है, अलग है, वो है आपका फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला एन एल और एम के बीच जो रिलेशन है ना दोस्तों, वो उसके जैसा नहीं है जैसा अन्य के बीच में है। तो ये सबसे अलग है, कौन सी वैल्यू सबसे अलग है ये पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फर्स्ट आपको दिया है यूरेनस, प्लूटो, जुपिटर और सूर्य। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आप जानते ही हैं कि सूर्य एक तारा है, और बाकी यूरेनस, प्लूटो और जुपिटर क्या हैं, ये सब ग्रह हैं। क्या हैं दोस्तों, ये ग्रह हैं। ठीक है, ये 3 के 3 तो हो गए ग्रह, ये 3 क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए ग्रह हैं, है ना। ये आपका आपने 9 ग्रहों के बारे में पढ़ा होगा, फिर उसके बाद इसमें से यम यानी कि प्लूटो जो है, उसको जो है हटा दिया है उसमें से। तो यहाँ पर सूर्य क्या है दोस्तों, सूर्य एक तारा है, सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है ना, तो ये जो है ये ग्रह हैं, ये 3 के 3 ग्रह हैं, लेकिन ये तारा है, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज रॉन्ग आंसर, ये सबसे अलग है। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बनेगा वो फोर्थ बनेगा, लेकिन वैसे इन तीनों, इन चारों में ये सबसे क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सूर्य। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूर्य इन सब में अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 12 से 48, 18 से 54, 16 से 64 और 14 से
56। ठीक है, अब इनके बीच क्या रिलेट कर रहा है, कि ऐसा क्या है कि इन चारों में से तीनों में रिलेशन सेम होगा, चौथे में अलग होगा। कैसे होगा देखते हैं। देखिए 12 को और 48 लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं 12 गुणा 4, 12 चौको 48 होता है। ठीक है, और ऐसे ही आपका 18 गुणा 4 72 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है आपका कुछ और ही दे रखा है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद 16 गुणा 4 कर देते हैं दोस्तों, थर्ड ऑप्शन के लिए 16 चौको 64 ही होता है। और उसके बाद 14 गुणा 4, 14 गुणा 4 होता है 56, 14 चौको 56 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन अलग आया दोस्तों, तो यहाँ पर होना चाहिए था 72, बट ऐसा नहीं है, तो इसलिए जो है यही ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कि ये जो है अन्य सब से भिन्न है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों, LRO CJG SZW और PWT। ठीक है, तो इनके बीच क्या रिलेशन है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा समय लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। सबसे पहले आपने इनको सबको अलग अलग लिख देना है। ठीक है, जब फर्स्ट वाले के ऑप्शन में LRO। अब देखिए दोस्तों, अगर हम स्पेलिंग के अकॉर्डिंग देखें तो एल पहले आता है, आर बाद में आता है। तो एल से लेके आर तक पहुंचने में हमको 6 स्पेलिंग आगे बढ़ना होता है। देखिए एल के बाद एम, एल के बाद क्या क्या आएगा दोस्तों, LMNOPQR। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना दोस्तों, 6 स्पेलिंग आगे बढ़ना होता है। फिर उसके बाद आर के से कहाँ पहुँच गए हम, ओ पर पहुँच गए। अब आप यहीं पर ही देख रहे होंगे, जो हमारे पास आर है, हमको आर से कहाँ आना पड़ रहा है दोस्तों, ओ पर वापस आना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा कितना वापस हुआ, 3 वापस हुआ है ना, तो 3 हम माइनस चले गए, इसमें चले गए ना। तो ऐसी अन्य उदाहरण भी देते हैं आपको, देखिए। अब लेते हैं दोस्तों दूसरा, ऐसे ही दूसरा हमारे पास है, देखिए दोस्तों, CJG। ठीक है, CJ और जी में, तो सी से लेके जे तक पहुंचने के लिए हमको 7 स्पेलिंग बढ़नी होती है, DEFGHIJ। ठीक है दोस्तों, और जे से जी पर पहुंचने के लिए उल्टा आना पड़ता है। तो उल्टा कितना आना पड़ता है, 3 आना पड़ता है, क्योंकि जी के बाद EFGHIJ। ठीक है, HIJ पर पहुंचे, 3 माइनस हो गए। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाले को लेते हैं, SZW। SZW में देखें दोस्तों, तो एस से लेके जेड तक पहुंचने में 7 जुड़ना होता है, और जेड से डब्ल्यू तक पहुंचने के लिए दोस्तों यहाँ पे कितना माइनस होगा, 3 माइनस होगा, उल्टे 3 माइनस में आना पड़ेगा। ऐसे ही PWT। ठीक है दोस्तों, PWT में चलेंगे, तो पी से लेके डब्ल्यू तक पहुंचने के लिए भी 7 प्लस करने पड़ेंगे, है ना। स्पेलिंग में आप देख सकते हैं, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों, पहले स्पेलिंग पूरी लिख लेनी चाहिए और उनकी नंबरिंग कर लेनी चाहिए। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कौन सी स्पेलिंग किस नंबर पर आती है। ठीक है, ऐसे ही डब्ल्यू से लेके टी तक कितना आएगा दोस्तों, -3 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि STUVW है ना, टी के बाद क्या आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे टी के बाद क्या आ जाता है, यू, फिर वी, फिर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। तो देखो 3 माइनस हो गए ना, बैक को आना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तीनों के बीच रिलेशन सेम है, और फर्स्ट वाला रिलेशन जो है 6 का है पहले वाले में ना, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। तो इससे जो है, अगर यहाँ पे एस होता और यहाँ पे पी होता, तब ये चारों रिलेशन सेम हो जाते, लेकिन यहाँ पर ये वाला वैल्यू जो है दोस्तों सबसे भिन्न है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये क्लास, तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आप किस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे भी हमें अवगत जरूर कराइएगा, जिससे हम ठीक उसी से रिलेट क्वेश्चनों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हो सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहे हमारी क्लासेस के। तो ये थी दोस्तों हमारे जीके रीजनिंग से रिलेट, हमारे जीके से रिलेट हमारे इस टारगेट गवर्नमेंट जॉब 2022 में एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं, और साथ ही साथ ये हमारी रीजनिंग की क्लास है दोस्तों। सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के साथ दोस्तों हम हिंदी की भी एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपके
उत्तराखंड पुलिस और एसआई और उत्तराखंड पीसीएस और अन्य समूह गौ से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें सब यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और हमारे प्रेज़ेंट में जो है उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चनों की श्रृंखला चली हुई है दोस्तों, तो उस पे भी आप ज़रूर जुड़े रहिएगा, ठीक है? इसी चैनल पे है और कंटिन्यू जो है क्लास अटेंड करते रहिएगा। तो दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।